अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने बहुत ही अच्छा इंडिकेटर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैंने पहले भी इंडिकेटर पे काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं। जो लोग प्लीज़ नए हैं मेरे चैनल को विज़िट कर लें। उनको जो भी बेस्ट इंडिकेटर लगता है आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। ये मेरे पास इंडिकेटर है दोस्तों। जिस किसी भी दोस्त को चाहिए होगा वो मुझे कमेंट्स में अपना जीमेल सेंड कर दे। जीमेल के ज़रिए उसको ये इंडिकेटर मिल जाएगा दोस्तों। इसको आपने किस तरह इंस्टॉल करना है वो आपको बता देता हूँ। इसका ये इंडिकेटर वाली फ़ाइल को आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्रोकर के ओपन डाटा फोल्डर में जाना। ओपन डाटा फोल्डर में जाने के बाद आपने MQL4 में जाना। MQL4 में जाने के बाद इंडिकेटर को आपने ओपन करना। इंडिकेटर में आपने इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने इसकी टेम्पलेट को भी कॉपी कर लेना। इधर इसको यहाँ से ये देखें इसकी 3 टेम्पलेट हैं, सॉरी तीनों को आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने इधर से इसको बैक जाना और यहाँ पर टेम्पलेट में इसको ओपन कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह इंस्टॉल हो गया और आपने इधर आके इंडिकेटर को आपने अपने रिफ़्रेश कर लेना। रिफ़्रेश करने के बाद दोस्तों ये यूरो USD है, H1 का टाइम फ्रेम है। उसमें ये देखें हमारे पास ये वाला इंडिकेटर आ गया। इसमें ये एक टेम्पलेट ये है। इसमें ये आप कैंडल को इस तरह सेलेक्ट कर लें। ये देखें एक ये हमारे पास टेम्पलेट है और दूसरे नंबर वाली हमारे पास ये है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये सिर्फ कलर का ही डिफरेंस है और कुछ ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं है इसमें। और नंबर 3 वाली ये है। नंबर 3 वाली इसमें इस तरह के कलर हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये देखें ये टेम्पलेट है तीसरे नंबर वाली। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो दोस्तों, इसको यूज़ किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस इंडिकेटर की दोस्तों एक ख़ास बात यह है कि इसने जो भी सिग्नल दे दिया है ना उसको ये दोबारा रिपीट नहीं करेगा। बाज़ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो एक दफ़ा यहाँ पर मसलन इसने हमें सेल का सिग्नल दिया है तो वो फिर हमें सेल का या बाय का सिग्नल, इसने अगर हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया है तो मसलन इसने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया है तो ये सेल का ही देगा। अगर ये लॉस में भी जाएगी तो फिर भी ये सेल का ही सिग्नल देगा। ये एक एग्जांपल मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी मुझे नज़र आई, ये देखें इसने हमें यहाँ से सेल का सिग्नल दिया और मार की ये देखें यहाँ से सेल हुई फिर ऊपर चलेगी, फिर यहाँ तक ऊपर गई, फिर यहाँ से इसने हमें बाय का सिग्नल दिया और यानी ये हमारी स्टॉप लॉस को हिट हुई है और यहाँ से इसने फिर हमें बाय का सिग्नल दिया। ये दोस्तों ये इंडिकेटर बहुत अच्छा है। ये यानी बार बार आपको सिग्नल नहीं दे, इसने जो भी एक दफ़ा सिग्नल दे दिया वो ही चलेगा। वो बार बार आपको ये दोबारा सिग्नल नहीं देगा। तो चलो दोस्तों, इसका यूज़ किस तरह करना, कोई भी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इसमें हमें H1 है यूरो USD। इसमें इसने हमें यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया। ये देखें इसने हमें यहाँ से सेल का सिग्नल दिया, मार्केट हमारी ये देखें यहाँ तक सेल हुई। ठीक है, तो इसी तरह इसने हमें अब यहाँ से बाय का सिग्नल दिया। ये देखें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया और मार्केट हमारी जो थी यहाँ तक बाय हुई। ये देखें यहाँ पर बाय हुई, मार्केट फिर नीचे आई। यहाँ से इसने हमें फिर सेल का, ये देखें यहाँ पर इसने हमें फिर सेल का सिग्नल दे दिया है। ठीक है, और मार्केट हमारी यहाँ से यहाँ तक सेल हुई है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। 30 मिनट पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इसमें आप करेंसीज़ में किसी भी करेंसीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें 30 मिनट में इसने हमें यहाँ से सेल का सिग्नल दिया हुआ, मार्केट यहाँ तक सेल हो गई है। ठीक है, डे 1 में भी आप चले जाते हैं। ये देखें डे 1 में भी इसने हमें अब लाइव सेल का सिग्नल दिया। और दोस्तों मार्केट जो हमारी सेल होगी, आपने जो TP अपना सेट करना वो यहाँ तक सेट करना। ठीक है, यहाँ पर जिसने इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था वह यहाँ तक आपने अपना TP सेट करना है। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। यहाँ तक मार्केट अब हमारी सेल होगी, यहाँ तक आपने अपना TP सेट करना। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप इसको किसी भी करेंसीज में यूज़ कर सकते हैं। और हम किसी और करेंसीज में चलते हैं। USD चेफ है। USD चेफ में भी आपने इसको इसी तरह ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने कैंडल को ओपन कर लेना, इस वाली कैंडल को। ये देखें इसमें अब हमें ये बाय का सिग्नल दे रहा है। यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था, यहाँ पर सेल का दिया था। H4 में भी आप चले जाएं। ये देखें H4 में इसने हमें यहाँ से बाय का सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें इसने बाय का सिग्नल दिया। ये देखें मार्केट हमारी यहाँ से यहाँ तक चली गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह ये देखें इसने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया था, मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई थी। ठीक है,
इसी तरह आप किसी और करेंसीज़ में चलते हैं। JPB USD है, JPB USD में भी आप इसको ओपन कर लेंगे। देखें JPB USD में भी ये ओपन हो गया, ठीक है। इसने हमें यहाँ से, ये देखें, ये H1 में इसने हमें यहाँ से सेल का सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये देखें, इसने हमें यहाँ से सेल का मार्केट, इतनी जो हमारी मार्केट अब सेल होगी मैक्सिमम, इतनी सेल होगी मार्केट हमारी जो है, वो मार्केट हमारी यहाँ तक सेल होगी। आप यहाँ तक अपना TP सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ, अब यहाँ तक अपना TP सेट कर सकते हैं। ये देखें, इसने हमें यहाँ पर ये सेल का सिग्नल दिया हुआ, ठीक है। एक सिग्नल इसने हमें यहाँ पर सेल का दिया था, इसने हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया हुआ। ये देखें, मार्केट यहाँ तक बाय हुई है, यहाँ तक ये इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था, लेकिन मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, फिर मार्केट हमारी सेल की पोजीशन में आ गई है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको किसी भी करेंसीज में यूज़ कर सकते हैं, USD JPY या USD JPY में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। USD JPY में भी ये इसी तरह इसको यूज़ करना है। ये देखें, हमें बाय का सिग्नल दे रहा है, मार्केट जो हमारी बाय होगी वो हमारी यहाँ तक होगी, यहाँ तक आपने अपना TP सेट कर लेना, ठीक है। जो हमारा बाय की मार्केट है वो यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक आपने अपना TP सेट करना है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। ये यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था, ये यहाँ पर बाय का दिया हुआ, यहाँ पर भी इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था, और मार्केट हमारी यहाँ से यहाँ तक सेल हुई है। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसको गोल्ड पे भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। गोल्ड पे भी ये किस तरह से हमें सिग्नल देता है, तो गोल्ड की करेंसीज में भी हम इसको यूज़ करके एक दफ़ा देख लेते हैं। ये गोल्ड की H1 का टाइम फ्रेम है, उसमें आप इसको यूज़ कर लें। ये देखें, गोल्ड में भी इसने हमें अब यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये देखें, गोल्ड में भी इसने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पर इसने हमें गोल्ड में बाय का सिग्नल दिया था, मार्केट यहाँ तक बाय हुई, ठीक है। और यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया, ये देखें बाय का, थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पे ये अब हमें सेल का सिग्नल दे रहा है। H4 में भी ये देखें, हमें सेल का सिग्नल दे रहा है, यहाँ तक इसने हमें सेल का सिग्नल दिया है। और Day 1 में ये देखें, Day 1 में भी इसने हमें यहाँ से बाय का सिग्नल दिया, मार्केट यहाँ तक बाय हुई। ये देखें, मार्केट हमारी यहाँ तक बाय हुई, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पिछली दफ़ा हमारी मार्केट बाय हुई थी, यहाँ से फिर मार्केट हमारी सेल होगी, ठीक है दोस्तों। 30 मिनट पे भी हम इसको देख लेते हैं। ये देख लें, 30 मिनट में भी इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप H1 में यूज़ करें, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है टाइम फ्रेम, आप उसमें इसको यूज़ कर लें। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, जिस किसी दोस्त को भी चाहिए होगा वो मुझे कमेंट्स में अपना जीमेल सेंड कर दे, तो जीमेल के ज़रिए मैं उसको ये इंडिकेटर सेंड कर दूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।